हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सोनिया जैन। तो बेटा आज हम करेंगे डीओई से आई हुई वर्कशीट नंबर 24 क्लास 7 के लिए। सब्जेक्ट मैथ्स है, डेट है इसकी 17 दिसंबर। आज का हमारा टॉपिक है विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स। लेट्स थिंक एंड डू नाउ। ड्रॉ 3 ऑफ योर फेवरेट 2D शेप्स एंड 3D ऑब्जेक्ट्स। आपको क्या करना है, अपनी मनपसंद की कोई भी 2D शेप्स और 3D ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं। तो जैसे इसमें आप 2D शेप्स में हमने लास्ट टाइम वर्कशीट में पढ़ा था कि 2D शेप्स क्या होता है। तो आप कोई भी रेक्टेंगल, स्क्वायर, ठीक है, या फिर सर्कल या फिर ट्रायंगल कुछ भी बना सकते हैं। ठीक है, ये है हमारी 2D शेप्स। ठीक है, अगर हम 3D ऑब्जेक्ट्स की बात करें तो 3D में जैसे आप एक क्यूब बना सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, ये आपने क्यूब बनाना है, या फिर आप क्यूबॉइड बना सकते हैं। क्यूबॉइड इस तरीके से बना दीजिए, या इस तरीके से आपका क्यूबॉइड बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्यूबॉइड बनाना है। ठीक है, तो आप कोई भी बना सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी एजेस, वर्टिसेस एंड फेसेस आर देयर इन अ पिरामिड। कितनी एजेस, वर्टिसेस और फेसेस होते हैं किसी पिरामिड में। पिरामिड बेटा एक सॉलिड शेप्स होती है, ठीक है, इस तरीके की होती है। ठीक है, तो इसमें आपको बताने कितने एजेस होते हैं, कितने वर्टिसेस होते हैं और कितने फेसेस होते हैं। तो बेटा इसका फॉर्मूला होता है, जैसे एजेस का फॉर्मूला है 2n, और वर्टिसेस को निकालने का फॉर्मूला होता है n+1, और फेसेस को निकालने का भी फॉर्मूला होता है n+1। अब क्योंकि यहाँ पे पिरामिड दिया नहीं है कि, क्योंकि पिरामिड जो होते हैं ट्रायंगुलर शेप के भी होते हैं, रेक्टेंगुलर के भी होते हैं, स्क्वायर के भी होते हैं, तो यहाँ दिया नहीं है। ठीक है, तो हम एक ट्रायंगुलर पिरामिड एज्यूम करके चलते हैं कि एक हम ट्रायंगुलर पिरामिड की एजेस वगैरह निकाल रहे हैं। तो देखो ट्रायंगुलर पिरामिड में सबसे पहले n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, कितनी साइड्स होती है, 1 2 3 साइड्स हैं। तो यानी कि यहाँ जो है हमारी जो एजेस निकलेगी, n की जगह अगर मैं 3 लगाऊं तो 3 2 6, तो 6 हो जाएंगी। वर्टिसेस की बात करें तो n की जगह 3, तो 3 + 1 कितना हो गया, 4 हो गया। इसी तरीके से अगर फेसेस की बात करें तो 3 + 1 4। ठीक है, तो आपके ये जो ट्रायंगुलर पिरामिड है, इसके एजेस, वर्टिसेस और फेसेस हमने इस तरीके से निकाल लेने हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ड्रॉ अ नेट ऑफ क्यूबॉइड एंड मेक अ डेकोरेटिव क्यूबिकल बॉक्स फ्रॉम दैट। आपको क्या करना है, लास्ट टाइम जैसे हमने वर्कशीट में किया था कि नेट बनाई थी, और नेट कैसे बनती है, किसी भी जैसे 3D शेप्स को अगर हम खोल देते हैं तो उसकी एक नेट बन जाती है। जैसे कोई बॉक्स है आपके पास, अगर आप उसे पूरा खोल दें, ठीक है, लेट्स ज्यूम कि अगर आपके पास शू बॉक्स है, अगर आप उसको पूरा खोल देते हैं, कट कर देते हैं साइडों में से जो एजेस होती हैं, ठीक है, तो वो जो शेप निकल के आती है, वो जो बन के आता है, वो उसकी नेट होती है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक नेट बनानी है क्यूबॉइड की। ठीक है, और उसको फिर उससे एक डेकोरेटिव क्यूबिकल बॉक्स बनाना है, क्यूबॉइड बॉक्स बनाना है उससे एक सुंदर सा। ठीक है, तो ये आपकी एक्टिविटी है जो आपको खुद करनी है। ठीक है, आगे है ड्राइंग सॉलिड शेप्स। अब सॉलिड शेप्स कैसे बनानी है, व्हेन वी ड्रॉ ऑन a cube on square or plain paper it look like 3D solid। जब आप किसी क्यूब को स्क्वायर या प्लेन पेपर पे ड्रॉ करते हो तो वो 3D शेप लगती है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो, ये स्क्वायर स्क्वायर मतलब ये जो छोटे छोटे बॉक्सेस होते हैं, इसके स्क्वायर पेपर कहते हैं। ठीक है, और या फिर प्लेन पेपर ड्रॉ करते हो 3D की शेप में, तो बट इट मेजरमेंट लेंथ ऑफ एजेस एंड एंगल्स कैन नॉट बी वेरीफाइड। लेकिन जब आप इसे ड्रॉ करते हो तो इसकी लेंथ और एजेस की लेंथ और एंगल की लेंथ को हम मेज़र नहीं कर सकते। सपोज मैंने ये क्यूब बनाया, ये मैं क्यूब बना देती हूँ। ठीक है, ये क्यूब, लेकिन हम इसकी, अगर मैंने प्लेन पेपर पे इस तरीके से बनाया तो हम इसकी क्या मेज़र नहीं कर सकते, एजेस मेज़र नहीं कर सकते, एंगल मेज़र नहीं कर सकते कि एजेस कितने सेंटीमीटर की है, कितने डिग्री का एंगल है, इस तरीके से मेज़र नहीं कर सकते। इफ इट इज़ नोन एज ऑब्लिक स्केच, तो इसे हम क्या कहते हैं, ऑब्लिक स्केच कहते हैं। इट इज़ पॉसिबल टू स्केच सॉलिड इन सच अ मैनर दैट मेजरमेंट कैन बी वेरीफाइड। बट ऐसा भी एक तरीका है जिसमें हम इस तरीके से ड्रॉ करें 3D शेप्स को कि उसके हम मेजरमेंट को नाप सकें। ठीक है, फॉर दिस पर्पस वी ड्रॉ आइसोमेट्रिक स्केच। तो इसके लिए हमें क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं आइसोमेट्रिक स्केच ड्रॉ करते हैं यूजिंग आइसोमेट्रिक शीट। आइसोमेट्रिक शीट के यूज़ करके
आइसोमेट्रिक स्केच ड्रॉ करते हैं। एन आइसोमेट्रिक शीट डिवाइड पेपर इनटू स्मॉल इक्विलेटरल ट्रायंगल मेड अप ऑफ डॉट्स। आइसोमेट्रिक शीट जो होती है वो छोटे छोटे इक्विलेटरल ट्रायंगल में डिवाइड करती है जो कि डॉट से बनी होती है। आप यह देख सकते हैं छोटे छोटे डॉट से बनी हुई है। तो ये जो है आइसोमेट्रिक शीट है जिसपे ये आइसोमेट्रिक स्केचेस बने हुए हैं। और ये ऑब्लिक स्केच है जैसे कि अभी मैंने ड्रॉ किया था क्यूब का। तो इस तरीके से ये आपका ऑब्लिक स्केच थे। ठीक है, आगे है विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स। अब सॉलिड शेप्स को विजुअलाइजिंग, इट इज़ अ वेरी यूजफुल स्किल। समटाइम्स व्हेन यू लुक एट द कंबाइंड शेप सम ऑफ देम मे बी हिडन फ्रॉम योर व्यू बट यूजिंग विजुअलाइजिंग यू कैन सी हिडन पार्ट ऑफ द सॉलिड। कई बार क्या होता है, दो तीन शेप्स जैसे इकट्ठी हो, ठीक है, दो तीन जैसे इकट्ठी हो, कंबाइन हो, तो हमें कुछ तो मिसिंग होती है, हमें नहीं दिखती है, पर आप विजुअलाइजेशन करके आप हिडन पार्ट देख सकते हैं। जैसे कि अगर आप ये इस पिक्चर में देखें, ठीक है, इसमें क्यूब्स रखे हैं बहुत सारे, ठीक है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक क्यूब्स रखे हुए हैं। तो आप कैसे, आप नीचे देखो, नीचे के क्यूब्स एक विजुलाइज करके आप देख सकते हो। ठीक है, इसी तरीके से इसमें ये वाला क्यूब इस वाले क्यूब के ऊपर रखा हुआ है। एक मिनट दोबारा करते हैं। ये देखो, ये वाला क्यूब इस वाले क्यूब के ऊपर रखा हुआ, तो इस क्यूब का ये वाला फेस तो नज़र आ रहा है लेकिन दूसरी साइड का फेस नज़र नहीं है, तो दूसरा फेस, ये दूसरा क्यूब हो गया। तो इस तरीके से एक के ऊपर एक रखे हुए हैं। नाउ लेट अस ट्राई काउंट एंड टेल द नंबर ऑफ क्यूब्स फिगर एंड फिगर 1, 2। ये जो फिगर में दे रखे हैं आपको इनको काउंट करके लिखना है। लेट्स काउंट इट। अगर हम काउंट करें तो देखो 1 2 3, 3 एक साइड में है, ठीक है, और फिर पहले ऊपर के काउंट कर लेते हैं, फिर नीचे के भी उतने हो जाएंगे। 1 2 3 4 5, तो 3 5 ज़ा 15, 15 यहाँ है और 15 ही नीचे है, तो टोटल कितने क्यूब्स हो गए यहाँ पे 30। ठीक है, अब इनके देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 7 ये है और 7 ही इसके नीचे रखे हैं। ठीक है, तो 7 2 ज़ा 14, तो एक हो गए, और 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 क्यूब्स ये हो गए, तो 14 और 6 20, तो 20 ये हो गए और 30 ये है। ठीक है, इस तरीके से आपको ये लिख देने हैं। नाउ नेक्स्ट है सॉलिड कैन बी व्यूड इन मैनी वेज। सॉलिड को हम कई तरीके से देख सकते हैं। फर्स्ट ए पार्ट है, वन वे इज टू व्यू बाय बाय कटिंग और स्लाइसिंग इन द शेप्स विच वुड रिजल्ट इन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल क्रॉस सेक्शन ऑफ द सॉलिड। लेट्स प्रैक्टिस इट एंड कंप्लीट द टेबल। तो एक तरीका तो यह है, या तो आप उसको हॉरिजॉन्टली कट करें या फिर वर्टिकली कट करें, तो उसको हम शेप को देख सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ एक पिक्चर में देख सकते हैं, ये शेप दे रखी है, इसको अगर हम इस तरीके से कट करें हॉरिजॉन्टली, ठीक है, इस तरीके से, तो ये कहलाता है हॉरिजॉन्टली क्रॉस सेक्शन। ठीक है, और अगर हम इसे इस तरीके से कट करें तो बेटा ये कहलाता है वर्टिकली क्रॉस सेक्शन। ठीक है, आगे अब देखो, इस टेबल को कंप्लीट करना है। यहाँ पे कौन बना हुआ है, ठीक है, इसको अगर मैं हॉरिजॉन्टली कट करूँगी तो कुछ शेप इस तरीके की बनेगी। ठीक है, और यहाँ से किया, फिर ये इस तरीके की बनेगी। ठीक है ना, इसको दोबारा कर लेते हैं। ये इस तरीके से, ये इस तरीके से, और ये कट कर दिया हमने। ठीक है, ये इस तरीके की शेप बनेगी। ठीक है, और ये बेटा मेरा अच्छा सा नहीं बन रहा है। ठीक है, और अगर मैं इसे वर्टिकली कट करूँगी तो कैसे बनेगी, ये इस तरीके से। ठीक है, और इधर एक और बना लेते हैं, ये इस तरीके से। तो ये हमारी जो बनेगी ये वर्टिकली कट करने पर बनेगी। इसी तरीके से हम एप्पल की बना लेते हैं, तो एप्पल को कर लेते हैं। एप्पल की कुछ अगर हम हॉरिजॉन्टली कट करते हैं तो बेटा ये इस तरीके से बनेगी। ठीक है, और यहाँ पर थोड़ा सा पोर्शन बचेगा, और अगर मैं वर्टिकली कट करूँगी तो ये बनेगी कुछ इस तरीके की। ठीक है, तो ये बेटा आपको साफ साफ बनानी है। ठीक है, तो आपको इस तरीके से ड्रॉ करनी है। नाउ शेडो are a good way to illustrate how three-dimensional objects can be viewed in 2D in two-dimensional। शेडो जो है एक अच्छा तरीका है किसी 3D शेप को देखने का 2 डायमेंशनल वे में। जैसे कीप अ टॉर्च लाइट राइट इन फ्रंट ऑफ अ कोन। कोन जो है हमने पढ़ा था कि 3D शेप है, कोन के सामने टॉर्च रखनी है आपको, तो आपको कौन सी किस टाइप की शेडो दिखती है स्क्रीन पर। ठीक है, द सॉलिड इज 3D डायमेंशनल, व्हाट इज द डायमेंशनल ऑफ द शेडो, तो उसकी शेडो कैसे बनेगी। जैसे यहाँ लेट्स प्ले एंड क्रिएट
शेडो पिक्चर। अब यहाँ पर क्या करना है, जैसे आपने ये अंधेरे में ये टॉर्च से आपने बनानी है हाथ से, तो ये बताना है ये किस चीज़ की आपकी बर्ड्स हैं या कौन से एनिमल हैं। तो देखो अगर इसकी बात करें तो ये कुछ डॉग जैसा है, ये कुछ बर्ड जैसा है, कौन सा है ये, आप डक लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको लिखना है इस तरीके से। उसके बाद है अ थर्ड वे इज़ टू लुक द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द डिफरेंट एंगल। देखो किसी भी ऑब्जेक्ट देखने के अलग अलग एंगल होते हैं, जैसे कि द फ्रंट व्यू सामने से देखते हुए, द साइड व्यू साइड की तरफ से, टॉप व्यू ऊपर से देखने पे कैसे लगता है। हेयर इज एन एग्जाम्पल हाउ वन गेट डिफरेंट व्यूज ऑफ गिवन कार। अब देखो कार एक ही है लेकिन उसको देखने के तरीके अलग अलग हैं। तो देखते हैं कैसे। देखो सबसे पहले तो ये कार की एक पिक्चर दी हुई है। अगर हम इसके साइड व्यू की बात करें तो देखो ये साइड व्यू में इस तरीके से यहीं का दिखाई दे रहा है, हमें फ्रंट का दिखाई नहीं दे रहा, टॉप का दिखाई नहीं दे रहा, हमें सिर्फ साइड का दिखाई दे रहा है। ये है टॉप व्यू। ऊपर से देखने पे हमें कार कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। अगर फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में कार हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। इसमें हमें ना साइड व्यू नजर आ रहा है ना टॉप व्यू नजर आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से, तो इसी तरीके से हमें कुछ ये व्यूज होते हैं किसी भी शेप को देखने के। नाउ अब कुछ क्वेश्चन है, लेट अस प्रैक्टिस विद सम अदर एग्जांपल, कंप्लीट द टेबल। अब देखो यहाँ पर ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, शेप दी हुई है, उसका साइड व्यू दिया हुआ है, टॉप व्यू दिया हुआ है, आपको फ्रंट व्यू बनाना है। तो फ्रंट व्यू बेटा कुछ इस तरीके का बनेगा, मैंने ड्रॉ किया है, तो आप इस तरीके से ये ड्रॉ कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे एक चेयर है जिसका आपको टॉप व्यू दिया हुआ है और फ्रंट व्यू दिया हुआ है, आपको साइड व्यू ड्रॉ करना है। तो साइड व्यू कुछ इस तरीके का बनेगा, ये मैंने इस तरीके से ड्रॉ किया है, तो आपको साइड व्यू इस तरीके से ड्रॉ कर देना है, ठीक है। फिर यहाँ आगे है ड्रॉ आइसोमेट्रिक स्केच ऑफ द फॉलोइंग गिवन फिगर। इसका आपको आइसोमेट्रिक स्केच ड्रॉ करना है। तो ये आपने इस तरीके से ड्रॉ करना है जैसे कि मैंने ये ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। तो ये आइसोमेट्रिक स्केच हमने ड्रॉ कर देना है इन डॉट्स पे, ठीक है बेटा। तो यहाँ हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस, टिल देन बाय बाय।